तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिए, हमें समाकलन करना है x + 2 अपान √4x - x² का। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, जब कभी द्विघात बहुपद और एक घात बहुपद एक साथ में दिखाई दे तो उसका समाकलन करने के लिए एक घात बहुपद को इस प्रकार से मान लिया जाता है। ओके बच्चों, जब कभी भी द्विघात बहुपद और एक घात बहुपद एक साथ में दिखाई दे तो उसका समाकलन करने के लिए एक घात बहुपद को इस प्रकार से मान लिया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, माना एक घात बहुपद बराबर a ddx ब्रैकेट में द्विघात बहुपद प्लस b। माना एक घात बहुपद बराबर a ddx ब्रैकेट में द्विघात बहुपद प्लस b। अब इसको सरल करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, x + 2 तो वैसे रह गया, a भी वैसे ही रह गया, ddx का मतलब होता है अवकलन करना। तो द्विघात बहुपद का जब हमने अवकलन किया तो हमको a प्राप्त हुआ और प्लस b वैसे रह गया। ओके बच्चों, इसको समीकरण 2 बना लीजिए और ये समीकरण 1। ओके बच्चों, a वैसे ही रह गया, 4x का अवकलन 4 हो गया, क्योंकि ये गुणा में अंक रहता है तो वैसे रह जाता है, गुणा में अंक रहता है तो वैसे रह जाता है। x का अवकलन 1 हो गया, तो 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 हो गया, x² का अवकलन -2x हो गया। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 2 बना लिए और इसको समीकरण 1। अब a का गुणा कर दीजिए अंदर, तो x + 2 वैसे रह गया, a का गुणा करेंगे अंदर तो 4a हो गया -2ax और प्लस b वैसे। अब अचर पद को पास में लिख लिया, 4a + b अचर पद को पास में लिख लिया, x वाला पद को हमने अलग से लिख लिया। ओके बच्चों, अब दोनों पक्षों में ध्यान दीजिए, हम अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे और x के गुणांक की तुलना x के गुणांक से करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ x के बगल में -2a है, यहाँ x के बगल में -2a है और यहाँ पर x के बगल में 1 माना जा सकता है। ओके बच्चों, x का गुणक जब कुछ गुणांक नहीं होता है तो हमेशा 1 माना जाता है। तो x के बगल में -2a और यहाँ x के बगल में 1 है तो -2a बराबर 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है यहाँ तो बटे में आ जाएगा, -1/2। ओके बच्चों, तो a का मान आपका हो गया। अब अचर पद 4a + 2 बराबर बच्चों, अब अचर पद 4a + b बराबर 2। ओके बच्चों, तो 4a + b बराबर 2 है, a का मान -1/2, यहाँ से a का मान प्राप्त कर चुके हैं। तो 4 × a का मान -1/2 प्लस b बराबर 2। अब 2 दूनी 4, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 कट गया तो 2 × 1 = 2, -2 हुआ, -2 उधर गया +2, तो b यही रह गया और 2 पहले से ही था और ये 2 दूनी 4, -2 हो जाएगा, -2 उधर गया +2, तो b का मान 4। ओके बच्चों, तो a का मान -1/2 और b का मान 4 समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में a का मान -1/2 और b का मान 4 रखेंगे तो x + 2 बराबर a का मान 4 - 2x प्लस b का मान 4। ओके बच्चों, अब इसका अर्थ है, हम ध्यान दीजिए, x + 2 के जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे, x + 2 के जगह हम ये वैल्यू रख दिए यहाँ पर और बटे वाला वैसे उतार दिए। ओके बच्चों, अब इसके बाद मैंने बताया, अब पदों को अलग अलग करते हैं, पहले पद को इसके साथ अलग करेंगे और इसके साथ में इसको अलग करेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, -1/2 अंक है, अचर पद है, इसलिए इसको बाहर कर दिया, -1/2 बाहर आ गया और 4 - 2x अपान इसको हमने वैसे उतार लिया और प्लस 4 बटे इतना हमने अलग कर दिया, 4 बाहर हो गया और 1 बटे करके हो गया। ओके बच्चों, अब इसका हमको अलग समाकलन करना है, इसको हमको अलग समाकलन करना है, समाकलन करके इसमें मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसको I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप करते आ रहे हैं अभी तक, तो एक -1/2 वैसे ही रह गया, I1 इसको माने हैं और 4 भी वैसे, I2 इसको माने हैं, तो I1 का मान ये हो गया। ओके बच्चों, तो 4 - 2x अपान √4x - x², तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट। ओके बच्चों, इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाता है। अब ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा है, एक फार्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसको t मान करके हल करना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो लेकिन ये फार्मूला आप लिख देंगे तो इतने बड़े क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला समझिए, f' बट्टे √f(x), f(x) का अवकलन f' है। ओके बच्चों, f(x) का अवकलन f' है और अंडर रूट में रहता है तो आपका ये डायरेक्ट समाकलन हो जाता है 2√f(x). ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, f' बट्टे f(x) अंडर रूट में है, f(x) का अवकलन f' है। अब अभी आपने ध्यान दिया,
इसका जब हमने अवकलन किया तो हमको ये प्राप्त हो गया है, इसका अवकलन हमको ये प्राप्त हुआ है, अर्थात इसका अवकलन ध्यान दे रहे हैं, इसका अवकलन ये प्राप्त हुआ है कि नहीं, तो एफ एक्स ए है और एफ डैश एक्स है, इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये है। तो इस फार्मूले की सहायता से डायरेक्ट 2 अंडर रूट एफ एक्स का मान ए है। ओके बच्चों, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस सी समाकलन स्थिरांक लिख सकते हैं, आप लास्ट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, I1 का मान तो ये हो गया। अब I2 को हल करेंगे, I2 बराबर आपका ये हो गया, आप dx का 1 में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, बात एक ही। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए, माइनस सबसे पहले कॉमन करेंगे। मैंने बताया द्विघात अकेला द्विघात बहुपद रहे तो उसका समाकलन करने के लिए उसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में बदलते हैं। ओके बच्चों, तो आप इस प्रकार की क्वेश्चन आप बहुत सारे कर चुके हैं, 1 से 15 तक इसी प्रकार की क्वेश्चन है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसको बता दे रहा हूँ। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस हो गया और 4x माइनस हो गया। ओके बच्चों, और फिर 4 का आधा, x के गुणांक का आधा, 4 का आधा 2 होता है, तो 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 जोड़ा और घटाया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x वैसे रह गया। x के बगल वाली संख्या का आधा करते हैं, 4 का आधा 2, उसका वर्ग, 2 दूनी 4, 4 जोड़ा और 4 घटाया। अब ये तीनों पद मिलकर के x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया और माइनस 4 वैसे ही रह गया। ओके बच्चों, अब माइनस ध्यान दीजिए, जब इस माइनस को हम नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ओके बच्चों, तो I2 का मान, जब ये माइनस जो आपने शुरू में कॉमन किया था यहाँ पर, ये माइनस जब फिर से नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये है। तो अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला यहाँ पर dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए अंक है बच्चों, तो ए का मान 2, x का मान x माइनस 2 है। ओके बच्चों, इस फार्मूले से इसकी तुलना करेंगे तो एक जगह 2 दिखाई दे रहा है और x की जगह x माइनस 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपान ए। तो I2 बराबर आपका हो गया साइन इनवर्स x से पूरा है और a का मान 2 है। ओके बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल आप C1 लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन। ध्यान दीजिए बच्चों, ये अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन जब करते हैं फाइनल आंसर में हम समाकलन स्थिरांक c जरूर जोड़ते हैं। तो यहाँ C1 जोड़ दिए और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, C2, लास्ट में C1 और C2 को हमने जोड़ करके एक C लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, I2 का मान ये हो गया, I1 का मान आपका ये हो गया। अब I1 और I2 का मान, अतः समीकरण 3 से, ओके बच्चों, समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 से ध्यान दीजिए I1 और I2 का मान हम रखेंगे। समीकरण 3 से का मतलब हो बच्चों, हम I1 का मान और I2 का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो -1/2 तो वैसे ही रह गया, और I1 का मान 2 इंटू ये पूरा उतार दीजिए, और प्लस I2 4 वैसे ही रह गया, I2 का मान साइन इनवर्स आप ये उतार दिए। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, -1/2 वैसे ही रह गया, I1 का मान आपने इसको नोट कर दिया और +4 वैसे रह गया। अब I2 का मान इसको आपने नोट कर दिया, और यहाँ पर C आप यहाँ पर भी लास्ट में C लगा देंगे। C1 और C2 को जब जोड़ेंगे तो C समाकलन स्थिरांक। ओके बच्चों, आप कोई भी समाकलन स्थिरांक लगा सकते हैं। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 का गुणा करेंगे तो यही बचेगा, तो -4x माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो गया, इतना बचा। अब +4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस C समाकलन स्थिरांक, ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिए, हमें समाकलन करना है x + 2 अपान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x + 3 का। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 में बताया कि जब कभी भी द्विघात बहुपद और एक घात बहुपद एक साथ में दिखाई दे, जब कभी भी द्विघात बहुपद और एक घात बहुपद एक साथ में दिखाई दे तो उसका समाकलन करने के लिए एक घात बहुपद को इस प्रकार से मान लिया जाता है। ओके बच्चों, जब कभी भी द्विघात बहुपद और एक घात बहुपद एक साथ में दिखाई दे तो उसका समाकलन करने के लिए एक घात बहुपद को इस प्रकार से मान लिया जाता है। तो आगे ध्यान दीजिए, माना एक घात बहुपद बराबर a ddx कोष्टक में द्विघात बहुपद प्लस b। ओके बच्चों, माना एक घात बहुपद बराबर a ddx ब्रैकेट में द्विघात बहुपद
प्लस बी। अब इसको सरल करके ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। ओके बच्चों, तो x प्लस 2 वैसे ही रह गया, ए आपने वैसे उतार लिया, और डी डी एक्स का मतलब हुआ द्विघात बहुपद का अवकलन करना है। ओके बच्चों, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा और प्लस बी। ओके बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 2x का अवकलन 2, और अकेले अंक का अवकलन 0 हो जाता है। ओके बच्चों, और यदि x के बगल में अंक रहता है तो 2 तो वैसे अंक वैसे उतार लिए और x का अवकलन 1। ओके बच्चों, तो x प्लस 2 बराबर a वैसे उतार लिए, इसका अवकलन हमको a प्राप्त हो गया और प्लस b। ये समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब x प्लस 2 वैसे ही रह गया, a का अंदर हमने गुणा कर दिया तो 2ax प्लस 2a और प्लस b। अब ध्यान दीजिए, अचर पद की तुलना अचर पद से और x के गुणांक की तुलना x के गुणांक से करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x के बगल में 2a है और यहाँ x के बगल में 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। ओके बच्चों, x के बगल में यहाँ 2a है, यहाँ x के बगल आप 1 मान सकते हैं, तो 2a बराबर 1, तो a का मान 1/2 हो गया। जब गुणा में रहता है तो बटे में आ जाता है संख्या। ओके बच्चों, पक्षांतर करने पर। अब अचर पद 2a प्लस b बराबर 2, 2a प्लस b बराबर 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 इंटू a का मान 1/2 आप प्राप्त कर चुके हैं, प्लस b वैसे रखिए बराबर 2। तो 2 से 2 तो 1 कट गया, तो यहाँ 1 बचा, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, 1 उधर गया तो माइनस हो गया, 2 माइनस 1, 2 पहले से ही था, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 बचा, 1 उधर गया माइनस हो गया पक्षांतर होने पर, तो b का मान 1 आ गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, a का मान 1/2 और b का मान 1 समीकरण 2 में रखने पर, इसमें a का मान और b का मान रखने जा रहे हैं। तो x प्लस 2 बराबर a का मान 1/2 और 2x प्लस 2 ऐसे b का मान 1। इसका अर्थ है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, x प्लस 2 के जगह हम ये लिख सकते हैं, x प्लस 2 के जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन बदल करके ये हो गया, x प्लस 2 की जगह हम इसको रख दिए और हर में जो है वैसे उतार लिए सेम चीज। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया, अब इसको हम अलग करते हैं और इसको अलग अलग कर देते हैं। तो 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ गया, 2x प्लस 2 अपान इसको आपने वैसे नोट कर लिया और प्लस 1 अपान इसको आपने अलग कर लिया dx के साथ में। अब इसका मतलब बच्चों, इसको हम अलग समाकलन करेंगे और इसका समाकलन अलग करेंगे, हल करने के बाद हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए 1/2 इसको I1 मान लिए और इसको I2 मान लीजिए और इसको समीकरण 3 बना लीजिए। ओके बच्चों, आप I1 का मान 1/2 तो वैसे I1 का मान ये है, तो I1 का मान आपने नोट कर लिया। अब आगे ध्यान दीजिए, I1 को हल करेंगे, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट, इसका समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। ये कैसे होगा, एक फार्मूला आप ध्यान कर लीजिए, एफ डैश एक्स अपान अंडर रूट एफ एक्स। इसका मतलब है एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स है, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स है, तो इसका डायरेक्ट आपका समाकलन हो जाता है। ध्यान दीजिए, 2 अंडर रूट एफ एक्स। इसका मतलब हुआ हर में जो फलन रहे, हर का अवकलन अंश में रहे, हर का अवकलन अंश वाला रहे और अंडर रूट में रहे, तो डायरेक्ट ये फार्मूला आपका हो जाता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, इसका अवकलन ये वाला है, आपने यहाँ पर अभी इसी का अवकलन किया तो ये प्राप्त हुआ है। ओके बच्चों, तो इसका अवकलन ये वाला, यानी ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है नीचे वाला और ऊपर वाला एफ डैश एक्स है, इसका अवकलन ये वाला है। तो इस फार्मूले से 2 अंडर रूट एफ एक्स का मान ये हो गया। ओके बच्चों, अब I1 का मान इतना हो गया। अब I2 का मान, I2 ये वाला है, तो I2 को अलग हल करेंगे। अब I2 बराबर आपका ये हो गया, इसको dx का 1 में गुणा करेंगे तो dx ही हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब मैंने जैसा कि बताया, अकेला द्विघात बहुपद रहे तो उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। ओके बच्चों, बदलने का तरीका क्या है, x के बगल में जो संख्या है उसका आधा कीजिए। x के बगल में यहाँ 2 है तो 2 का आधा 1 का वर्ग आपने जोड़ दिया और घटा दिया। 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 1 जोड़ा और 1 घटाया। x के बगल में जो संख्या है उसका वर्ग जोड़िए और घटाइए। ये वैसे उतारने के बाद आपने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। उसके बाद में अब ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x और जिसको जोड़ते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3 पद मिल करके
ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तीनों पद मिल करके एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 घटा दिए 2, 3 में से घटा दिए 2। ओके बच्चों, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, 2 को √2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 2 को √2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि इसका मान यही होता है। ओके बच्चों, तो अब एक फार्मूला आप ध्यान दीजिए, dx बटे √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में रहे तो आप ध्यान दीजिए ये फार्मूला हो जाता है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी यही वाला यहाँ पर उतार देंगे और x ऐड कर देंगे। ओके बच्चों, तो इस फार्मूले से जब तुलना करेंगे इसकी, तो x की जगह x प्लस 1 है, x की जगह x प्लस 1 है, और a की जगह √2 है, a की जगह करणी में 2 है। तो बेटा ध्यान दीजिए आगे, log x की जगह x प्लस 1 आपने लिख दिया ये, और प्लस ये वाला, यही वाला पूरा उतार दिया, जो करने में यही वाला पूरा आपने ये उतार दिया, तो ये वाला पूरा हमने उतार दिया। ओके बच्चों, तो यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही तो आ जाएगा, तो इसलिए मैंने √2 का होल स्क्वायर न लिख करके डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया। ओके बच्चों, x की जगह x प्लस 1 है और a की जगह √2 है, तो इसमें हमने मान रख दिया log x का मान ये है, और ये पूरा वही चीज ध्यान दीजिए वही उतार दिया गया है यहाँ पर, तो ये पूरा उतार दिया गया है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब I2 का मान आपका ये आ चुका है, ये I2 ही था, I2 का भी मान आ गया है और I1 का भी मान आ चुका है। तो I1 और I2 समीकरण 3 से का मतलब समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 जिसको माने हैं, इसमें I1 और I2 का मान रखेंगे, I1 और I2 का मान रखेंगे, तो I1 1/2 वैसे ही है, 1/2 वैसे ही है, गुणित I1 का मान आप ध्यान दीजिए इतना, 2 गुणित इतना। ओके बच्चों, और प्लस I2 का मान आपने ये, I2 का मान ये आपने निकाला, I2 का मान रख दिए, और समाकलन स्थिरांक लास्ट में जरूर लगाइए। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, 2 से 2 कट गया, ये 2 से आप 2 काट देंगे तो आपका केवल यही बचेगा, और प्लस log ये पूरा वैल्यू उतार लीजिए प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लीजिए।